नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहाँ कोई डेटा की मदद से आपके साथ डिस्कशन नहीं करूंगा, यहाँ केवल और केवल साइकोलॉजिकल हिसाब से ही बात करूंगा। साइकोलॉजी के हिसाब से किसके ऊपर बात करेंगे इसको समझिए। देखिए, एक सवाल जो मैं बीते 2 दिनों में नोटिस कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली क्या है कि नाम नहीं पढ़ा, मैं कमेंट्स बहुत कम रीड करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं भाई करना चाहिए आपको, और बट एक्चुअली है कि मेरे को ऑलरेडी पता रहता है कि बाजार में क्या ट्रेंड कर रहा है, क्या खबर आई है, वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। अब एक व्यक्ति बाजार में 10 शेयर लेके बैठा हुआ है अलग अलग कंपनी के, तो उसका किसी ना किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे कमेंट आएगा ही आएगा, बट उस पर हम वीडियो नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर स्टॉक किसके पास है किसके पास नहीं है, नो वन नोज। तो वीडियो मैं वहां बनाता हूं जहां पे लेटेस्ट न्यूज है, अपडेट है, या कोई बड़ा स्टॉक है, या मेरे को पर्सनली कुछ अच्छा लग रहा है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। जो भी होता है वो वीडियो के दौरान सब कुछ डिस्कस करता हूं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने कमेंट रीड करे हैं वो एक प्रकार का कॉमन कमेंट है कि कोई कह रहा है भाई मेरे को ना मजगांव डॉक में इतना प्रॉफिट हो रहा है, कोई कोचिन शिपयार्ड में बोल रहा है मेरे को 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो किसी को रेलवे में बढ़िया मुनाफा बन रहा है। तो कॉमन क्वेश्चन ये है कि 4 जून को नतीजे आने वाले हैं इलेक्शन के, बाजार वॉलेटाइल। देखो, प्रॉफिट होता है तो सबको डर लगता है, सब सोचते हैं यार कहीं प्रॉफिट हाथ से चला ना जाए, आया हुआ मुनाफा चला ना जाए। तो क्या हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? ये एक सिंपल सा सवाल है। देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आपको खरीदने से पहले पूरा पाथ तैयार करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे, दुविधा में रहोगे, पैसा नहीं बना पाओगे। ये आप हमेशा याद रखना। पैसा अगर पूरा ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है खरीदने से पहले, तो एक कहावत है स्टॉक मार्केट में, अगर आपका कोई गोल नहीं है तो आपका डब्बा गोल हो जाना है। यानी सबसे पहले आप अपने गोल को निर्धारित करो, सबसे पहले अपना लक्ष्य चुनो कि मैं ये इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूं, इस इन्वेस्टमेंट से मुझे कितना रिटर्न चाहिए, और उस रिटर्न का मैं क्या करूंगा। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब कोई चीज 100 रुपए पे खरीदूं जनवरी में और जुलाई में 150 की हो जाए और मैं बेच दूं, और वापस से वही चीज 150 से 120 की हो जाए दिसंबर में, इसको हम कहते हैं 20% के रिटर्न आए। लेकिन एक समय ऐसा था उसने 50% दिए जहां आपने बुक करा। इस तरीके की चीजें मैक्सिमम टाइम आपके साथ ज्यादा से ज्यादा जो होंगी वो 10 में से 2 बार होंगी, ठीक है जी। लेकिन वही चीज अगली नेक्स्ट ईयर 120 से 200 हो जाए, तो अब क्या हुआ, आपका पैसा हो जाता है डबल। लेकिन आपने 150 पे बुक करा, अभी वो 150 पे बुक करने के बाद कहां लगाया किसी को नहीं पता, लेकिन इवेंचुअली उस स्टॉक ने आपका पैसा बने रहते तो डबल कर देता। तो आप ना ये नहीं सोचोगे कि मैं ट्रेडिंग पर्पज से ले रहा हूं। अगर आप टारगेट लक्ष्य लगा रहे हो कि 50% पे बुक करना है, तो फिर ठीक है, उसके लिए आपका 20% का स्टॉप लॉस भी होगा, तो फिर वो दोनों में से जिधर पहले जाएगा उधर पोजीशन कटेगी। अब मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप आगे इस तरीके के क्वेश्चन ना उठाओ, इस तरीके से कंफ्यूज ना हो कि मैं क्या करूं। अब आता हूं मैं आंसर पे। ये तो आगे की स्ट्रेटेजी होगी कि आप इस तरीके से आगे बनाओगे तो आप कभी टेंशन में नहीं रहोगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक टेक्निकल इंडिकेटर भी बताऊंगा जो आपको खुद बताएगा कि क्या करना है। अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं क्या बताने वाला हूं, आपका जो स्टॉक है या तो वो शिपिंग से हो सकता है, रेलवे से हो सकता है, या वो डिफेंस से हो सकता है। इन 3 सेगमेंट से हो सकता है जहां पे आपका पैसा ऑलमोस्ट बीते 6 महीने में या तो डबल हो चुका होगा या 70% 50% प्रॉफिट होगा। हो सकता है कोई मेटल स्टॉक हो जो बहुत तेज भागा है भी रिसेंटली, हो सकता है आपका हिंदुस्तान जिंक वगैरह जो है बहुत तेज भागते हुए दिखे, हो सकता है आपका एक हमने डिस्कस किया था सिम्फनी, उसमें भी अच्छा पैसा बन रहा है। तो सिम्फनी में 10 12 15% प्रॉफिट आ रहा है। 900 पे डिस्कस किया था, आज 1050 के करीब हो गया आपका शेयर। वहां पे अभी भी आप स्टिल होल्ड कर सकते हो क्योंकि वो अनाप शनाप नहीं भागा। लेकिन ये जो अनाप शनाप भागे हैं, इनमें क्या करें, पहले तो एक सबके लिए जो सेम है वो होता है टेक्निकल इंडिकेटर। तो मैं एक इंडिकेटर बता देता हूं आपको, जो इंडिकेटर आपको ये दर्शाता है कि स्टॉक का जो मूवमेंट है ना वो कब तक पॉजिटिव रहने वाला है। उस इंडिकेटर का नाम है दोस्तों सुपर ट्रेंड। वैसे मैं इस पर कोई ट्रस्ट नहीं करता हूं, ये मैं आपको डिस्क्लेमर भी दे दूं, मैं कोई फॉलो वगैरह नहीं करता हूं, कोई वो नहीं करता हूं कि भाई सुपर ट्रेंड मीन सुपर ट्रेंड बहुत अच्छा इंडिकेटर है, इसके द्वारा खरीद बेच करो, नहीं। जैसे आप पूछ रहे हो ना कि मेरे को निकल जाना है या बने रहना है और बड़ा पैसा बना है आपका, तो आप इस इंडिकेटर को लगा सकते हो। आपको एक दिन की एक कैंडल सिलेक्ट करनी है, ठीक है जी, एक दिन की एक कैंडल होनी चाहिए आपकी, और उस पर आप सुपर ट्रेंड लगा दो। अब मैंने एक स्टॉक ओपन कर रखा है HAL। सुपर ट्रेंड के हिसाब से आपको पता है इसका भाव क्या निकल के आ रहा है, इसका भाव निकल के आ रहा है 4563। जब तक ये 4563 ब्रेक नहीं करेगा, ये मोमेंटम में, ये सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, ऊपर ही जाता रहेगा। देखो, सुपर ट्रेंड को टच किया था इसने 8 मई को, जहां पे सुपर ट्रेंड का भाव था 3693 और स्टॉक ने लो लगाया था 3671 का।
बट क्लोजिंग उसके ऊपर ही क्लोजिंग उसके नीचे आ गई थी एक्चुअली में 30 नहीं जी, क्लोजिंग जब आई थी तो 3856 हो गया। तो सुपर ट्रेंड इंट्राडे में ब्रेक हुआ बट क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं हुआ, और फिर इस स्टॉक में आपने देखा किस हिसाब से हाल हुआ है। तो जब तक सुपर ट्रेंड हरी लाइन में है तब तक तो आप ये समझ लो स्टॉक ऊपर है, और अभी सुपर ट्रेंड का बॉटम बन रहा है 4563 का। तो इस तरीके से आप सुपर ट्रेंड लगा के अपने किसी भी स्टॉक को चेक कर सकते हो। अब मैं दूसरे अपने हिसाब से बताता हूँ। आपका 40% 50% पैसा बन रहा है और आप पहले ही सोचोगे कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हूँ, मैं इस कैपिटल को सेव करना चाहता हूँ। तो जो भी स्टॉक आपके पास है जो बहुत तेज भागा है, उसका प्रीवियस रीसेंट डे में जो स्विंग लो है ना, उसका स्टॉप लॉस लगा लो। यहाँ भी एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ मैं किसी रेलवे स्टॉक को आरवीएनएल उठा लेते हैं, ठीक है। ये रैंडम लिया, ऐसा नहीं है मैं पहले से आरवीएनएल सोच के बैठा हूँ। अभी आरवीएनएल का मैं 1 साल 2 साल का चार्ट नहीं देखूंगा, क्योंकि फिर तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं देखूंगा केवल 3 महीने का। तो 3 महीने में तो आरवीएनएल में वन साइडेड तेजी बनी है 255 से, तो मैं इसको स्टॉप लॉस नहीं ले सकता हूँ। अब मैं और छोटा चार्ट कर दूंगा, 1 महीने पे आ गया। 1 महीने के चार्ट में मेरे को दिख रहा है कि 13 मई को स्टॉक 253 था, फिर 275 हुआ, फिर 290 हुआ, फिर 340 हुआ, फिर 373 हुआ। तो अब मेरे पास 2 स्टॉप लॉस हैं। या तो मैं 340 का रख सकता हूँ क्योंकि वहां पे सस्टेन करके फिर ऊपर सीढ़ी मारी इसने, या फिर छोटा और रखना चाहूंगा तो 368 का इसमें लो दिख रहा है 24 मई का। तो इतना क्लोज तो रखूंगा नहीं इतने ऊपर वाले स्टॉक में। तो हमारे लिए या तो 340 या 360 का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। ये आपके गेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है केवल, सिंपल। अगर आप इन्वेस्टर हो तो फिर आप ये समझ लो कि इस रफ्तार से जो मेरा रिटर्न बना है ये लाइफ टाइम नहीं बनेगा, ये डिप मारेगा और उस डिप को मेरे को एक्सेप्ट करना होगा, दैट्स इट। तो ये मेरी तरफ से, मेरी हिसाब से जो मैं फॉलो कर सकता हूं या करता हूं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करा है, दैट्स इट। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।